दोस्तों आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए और जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी उनको अच्छी जॉब भी मिल पाई। बहुत से लोगों के रिश्तों में सुधार आया। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई और पूरी दुनिया में इसकी लगभग 23 मिलियन कॉपीज सेल हुई। 48 भाषाओं में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया और इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई जो काफी हिट भी हुई। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर हुई? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा? ये बुक आसान शब्दों में रोंडा बायरन की लिखी हुई द सीक्रेट है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़ें। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वो लोग जो लाइफ के हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम क्या है। दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वो सब इस लॉ के कारण ही हुआ है। इस लॉ का यूज करके हुआ है। आप जितनी भी चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने जमाने में जितने भी महान लोग पैदा हुए, जैसे कि न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन और शेक्सपियर, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी जो भी हो रहा है वो सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वो सब उसकी सोच के कारण ही है। वो अपने काम से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो और भी वेल्दी होता जा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में बस यही थॉट्स चलते रहते हैं। इस बात को कुछ यूं समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो। आप देखिए कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा 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 और सिर्फ पैसा चलता रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देते हैं। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वहीं अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिले। दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वहीं अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर पैसे को उड़ाना है। वो गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट्स आएंगे, वो कमाने की बजाय अपने खर्चों के बारे में सोचेगा। जबकि अमीर आदमी अपने दिमाग में हमेशा अच्छे थॉट्स लेके आएगा, नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकाल देगा।
वही थॉट्स यूनिवर्स में जाएंगे और वही उसे वापस मिलेगा, इसलिए वो वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर इंसान को एक शान और शौकत भरी जिंदगी जीने की आदत है। वो अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी करेगा और इतनी मेहनत करेगा कि वापस उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वो फिर से अमीर बन जाएगा। अब बात करते हैं हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, यानी कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। अब तक आप लगभग जान गए हैं कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक नए दिन वो आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती हैं कि हम सभी के थॉट्स की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। हम जैसा सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वही फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में भेजते हैं। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये नियम हमारे लिए काम क्यों नहीं कर पाता। हो सकता है कि ये नियम हमारे लिए काम ना कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए ही नहीं होती हैं, जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो। उस वक्त बस आप यही सोचते हो कि कहीं आप लेट ना हो जाओ, कहीं आप लेट ना हो जाओ। और उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आ पाती है। फिर सुबह भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि बस आप यही सोचते रहते हैं कि आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सब की प्रॉब्लम यही है, हम सब चीज़ों को बुरी साइड से ही देखते हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि हमें पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि सोचना ये चाहिए कि मुझे अमीर बनना है। कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, जबकि सोचना ये चाहिए कि मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। अब बात करते हैं कि इस सीक्रेट को अपने लिए यूज़ में कैसे ले सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप प्रोसीजर बताया है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। पहला स्टेप है आस्क, यानी कि हमें सबसे पहले जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को ये मैसेज भेजना होगा कि हमें क्या-क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो। जितनी बड़ी चीज़ चाहिए वो मांगो। अब वो चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस यानी कि खुशी हो, आज़ादी हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो सब मांगिए। उसे आप एक पेपर पर लिखकर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो आपको खुद ही ये डाउट है कि वो मिलेगा या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो ये मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे ये चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक हूँ भी या नहीं भी,
तो इसी कारण वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगिए। दूसरा स्टेप है बिलीव। ऑथर के अनुसार जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस समय आपने वो चीज़ मांगी है, उसी वक्त वो आपको मिल चुकी है, ऐसा आपको यकीन करना होगा। जैसे ऑनलाइन आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वो चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वो चीज़ मेरी ही है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो भी चीज़ मांगी है, वो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं, अब बस यही सोचना है कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है, लेकिन वो आप तक कैसे आएगी, ये आपका काम नहीं है। वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। तीसरा स्टेप है रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले की 2 स्टेप पूरे कर लें, उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वो चीज़ रिसीव हो चुकी है। फिर आप अच्छा फील करेंगे। तब आप अपनी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वो गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ये द सीक्रेट के 3 स्टेप्स हैं। जब आप इन्हें अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आप भी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है। उनका रीज़न भी है। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हैं, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है। ठीक उसी तरह हमें यूनिवर्स को भी बताना पड़ेगा कि हमारा ऑर्डर क्या है। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस पर बार बार आपकी नज़र जाती रहे। अब वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, ये सोचना आपका काम नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए खुद ही वो चीज़ अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर तक का रास्ता दिखाती है? घर तक का रास्ता ना देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है, उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विज़न क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूं। यही चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट्स रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखिए, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा।